आदमी शर्म कर कुछ तो तू ठीक है, मंत्री बन गया, तेरा बलवान सिंह जी ऐसा है, बलवान सिंह जी शर्म आनी चाहिए। एक मिनट बस अब ये डॉक्टर इसने सैकड़ों लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है, कितने लोगों के पंप दिवाऊंगा। रामकुमार गौतम को जिस चीज की आवश्यकता है उसकी जो पूर्ति है वो तो दुष्यंत चौटाला भी नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी से भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है। हालांकि आगे आने वाले वक्त में चर्चा ये जरूर है कि कैबिनेट में विस्तार किया जाएगा और कैबिनेट में जो विस्तार होगा उसमें रामकुमार गौतम ने अपनी उम्मीदें। हरियाणा में मानसून सत्र शुरू होने से पहले कुछ बड़ा खेल होने वाला है। एक तरफ जहां राव इंद्रजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी के जरिए कई सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रामकुमार गौतम जो सफेदों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो मुलाकात मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी से न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात करते हैं। तो मुलाकात के आखिरकार मायने क्या है? फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स हरियाणा में भाजपा के अंदर देखने को मिल रही है। क्या मानसून सत्र से पहले रामकुमार गौतम दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दबाव क्या अब कैबिनेट विस्तार से पहले एक मंत्रालय पाने की इच्छा है? क्या रामकुमार गौतम के अंदर ये इच्छा चल रही है कि कम से कम अब तो सही भारतीय जनता पार्टी उन्हें किसी मंत्री पद से नवाजे? ऐसे में बड़ा सवाल रामकुमार गौतम को लेकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि दल बदल कानून से लेकर भाजपा के विधायकों और सांसदों पर बड़ा हमला बोलते हुए दिखाई दिए थे, जहां विधायकों और सांसदों की कोई जिम्मेदारी बीजेपी के अंदर नहीं है और ना ही उनकी कोई अधिकारी बात सुन रहा है। ये तमाम आरोप लगाए गए, आखिरकार इन आरोपों के पीछे मंशा क्या है, इसी को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, क्या लगता है रामकुमार गौतम को क्या कैबिनेट में कोई जगह फिर से मिलेगी या फिर उनकी नाराजगी चरम पर पहुंचती हुई दिखाई दे सकती है? रामकुमार गौतम देखिए नाजमीन अपने बेबाक अंदाज को लेकर जाने जाते रहे हैं और हाल ही में जो जींद के एक सार्वजनिक मंच से उन्होंने जो भाषण दिया है वो इन दिनों चर्चाओं का विषय भी बना हुआ है कि मानसून सत्र में भी वही बजट सत्र वाला हंगामा देखने को मिलेगा जो अरविंद शर्मा और रामकुमार गौतम के बीच तीखी बयानबाजी हुई थी, क्योंकि ये एक ऐसा राजनीतिक समीकरण है जिसमें कहीं ना कहीं रामकुमार गौतम भारतीय जनता पार्टी में शामिल इसी उद्देश्य से हुए थे कि इस बार यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और इतने कॉन्फिडेंट थे कि बीजेपी के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो भी ये नहीं कह पा रहे थे कि हम पूर्ण रूप से सरकार बनाएंगे हरियाणा में। लेकिन रामकुमार गौतम ने कहा कि 200% हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। वही हुआ और इसका क्रेडिट भी कहीं ना कहीं उन्होंने लेने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक हुई और उस बैठक में तमाम मंत्री और विधायक मौजूद थे, जिस दौरान सीधे तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने कहा कि सीएम साहब भाई, आपको भी ये नहीं था कि हमारी सरकार बन जाएगी, लेकिन मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि हरियाणा में इस तरीके का माहौल बना हुआ था। और जाहिर तौर पर चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से रामकुमार गौतम ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों लिया था, वो भी कहीं ना कहीं एक बीजेपी के फेवर में माहौल बनाने का इम्पैक्टफुल पॉइंट था उनका, क्योंकि सरकारी नौकरियों के मामले में देखा जाए तो पिछले कुछ वक्त से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावे करते हुए नजर आ रही है कि हमारी सरकार में नियमितता के साथ बिना पर्ची खर्ची की नौकरियां मिल रही हैं। लेकिन अब रामकुमार गौतम को जिस चीज की आवश्यकता है उसकी जो पूर्ति है वो तो दुष्यंत चौटाला भी नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी से भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है। हालांकि आगे आने वाले वक्त में चर्चा ये जरूर है कि कैबिनेट में विस्तार किया जाएगा और कैबिनेट में जो विस्तार होगा उसमें रामकुमार गौतम ने अपनी उम्मीदें जगाई हैं, अपनी उम्मीदें देख रहे हैं वो कि इस बार उन्हें कैबिनेट में जगह अवश्य मिलेगी, क्योंकि 2002 में जिस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे और उस दौरान जो लगातार जिस तरीके की गतिविधियां हो रही थी, उसके बाद जब बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू किया, उस दौरान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे और भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड था SYL नहर के मुद्दे को लेकर, वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इस पूरे मामले पर एक तरफ इंडियन नेशनल लोकदल जोर दे रही थी, दूसरी ओर बीजेपी को लेकर के ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि एक ऐसा फैसला बीजेपी ने उस वक्त लिया था जिसमें मजबूर होकर मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी थी और उस दौरान एंटी डिफेक्शन लॉ जो है
ये एक ऐसा मामला था जो कहीं ना कहीं आज तक मुझे खल रहा है, क्योंकि यदि उस वक्त मैं भाजपा नहीं छोड़ता तो आज बड़े मंत्री पद पर मैं बैठा होता। और इसी आधार पर आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज ये कानून इस तरीके से मजबूती ले चुका है कि यदि आपको पार्टी के किसी फैसले से नाराजगी है, असहमति है, तो आपको विधायकी से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद आप पार्टी को छोड़ सकते हैं। दुष्यंत चौटाला के साथ जब इनकी अनबन हुई तब उस वक्त भी यही जो है पूरे कार्यकाल के दौरान देखने को मिला कि ये पार्टी में बने रहे, विधायक बने रहे, लेकिन उनकी मुखालफत करते रहे। तो ये दर्शाता है कि रामकुमार गौतम शांत नहीं बैठने वाले हैं जब तक उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आने वाला वक्त किस तरीके से नायब सिंह सैनी इस बड़े जो है सियासी उलटफेर को लेकर, कैबिनेट विस्तार को लेकर फैसले लेते हुए नजर आते हैं। जी अध्यक्ष जी, गौतम जी का व्रण की बीमारी है, अरे कभी मेरा है बीमारी भी डॉक्टर दूर कर सका है और किसी बस का भी नहीं है नामकुमार गौतम। दूसरी चीज, जलेबी मुख्यमंत्री जी ने तारी है कि कौन सी दुकान में जा बढ़े, कौन से कड़प जा बढ़े, आपकी तो बहुत चर्चाएं हैं गौतम जी, ऐसी चर्चाएं हैं। सुनो, इनके चेयरमैन रहा संदीप, ये जानते हैं खूब अच्छी तरह से। रामकुमार गौतम जी का तो रिकॉर्ड है, शर्त ला करके 10 किलो गोबर भी पी गए थे। पूछ लो, नहीं पूछ लो, मैं इसको मैं दिल से बता रहा हूं, मैं 10 किलो गोबर पी गए थे। बताओ, ज्यादा हमारी बात कर रहा है, वही एक्सपेंज होगा ये। अध्यक्ष महोदय, नहीं एक्सपेंज होगा। अध्यक्ष महोदय सुनिए, यस सुनो, दिस विल बी एक्सपेंज। अध्यक्ष महोदय सुनिए, माइंड अप करो आप। आई वांट टू क्लैरिफाई। देखिए, डॉक्टर साहब ने बात जो कही है 10 किलो गोबर पी गए थे। भाई एक काम करे, तू पाइया पीजे, एक छटाक पीजे, कह दो यार, अगर मैं 10 किलो गोबर पी गया ना, डॉक्टर साहब तो 1000 किलो में कोई बात नहीं होगी। अरे भले आदमी शर्म कर कुछ तो, तू ठीक है मंत्री बन गया, तेरा बलवान सिंह जी, ऐसा जी, बलवान सिंह जी शर्म आनी चाहिए। बस एक मिनट, बस अब ये डॉक्टर इसने सैकड़ों लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है। कितने लोगों के पंप दिवाऊंगा, 20-20 लोगों के पैसे ले लिए और उनके पी गए और बाद में किसी के दिए, किसी के नहीं दिए। कितने गलत काम करिए। हमारे रिश्तेदार से 10 लाख रुपए पी गए। इस विषय को भी खत्म बापोड़ा गाँव का था। नहीं कमाल की बात है, रिकॉर्ड भी होगा, ये रिकॉर्ड भी होगा। देखिए, बिल्कुल रामकुमार गौतम को दादा गौतम भी कहा जाता है और दादा गौतम जो बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं, ऐसी उनकी छवि न सिर्फ सार्वजनिक रूप से मंचों पर देखने को मिली, बल्कि विधानसभा पिछले सत्र के दौरान भी हमने तीखी नोकझोंक देखी। लेकिन जो तीखी नोकझोंक देखी गई वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर तमाम विधायकों के जरिए थी, जहां खुलकर दिनेश ने भी बताया कि सदन के अंदर खड़े होकर किस तरह से रामकुमार गौतम ने अपनी ही सरकार की आलोचना की। मजाकिया लहजे में था, लेकिन जब बात बढ़ी तो विवाद भी बढ़ा और रामकुमार गौतम फिर चुप भी हुए, लेकिन एक बार फिर से उनके तल्ख तेवर भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।